नमो बुद्धाय। मैं गौतम बुद्ध बोल रहा हूँ। मेरे प्रिय मित्र, आज मैं तुम्हारे मन की उस दहलीज पर खड़ी दिया हूँ जहाँ बेचैनी का अंधेरा है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में वो थकान जो नींद न आने की वजह से नहीं, बल्कि विचारों के उस शोर की वजह से है जो तुम्हारे अंदर दिन रात चलता रहता है। तुम बेड में होकर भी अकेले हो और अकेले होकर भी शांत नहीं हो। तुम्हारा मन एक ऐसे समुद्र की तरह हो गया है जिसमें लगातार तूफान उठ रहे हैं। आज मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाऊंगा जो मैंने स्वयं तय किया था। ये सफर सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का नहीं, बल्कि भटकाव से ठहराव तक का है। मेरे एक एक शब्द को अपने दिल की गहराई में उतरने देना, क्योंकि आज तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी आत्मा मुझसे बात करेगी। अध्याय 1, अशांत मन और सिद्धार्थ का भ्रम। मैं गौतम बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय मित्र, आज मैं तुम्हें अपने उस अतीत की गलियों में ले जाना चाहता हूं जहां बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, जहां सिर्फ सिद्धार्थ था। एक ऐसा युवक जिसे लगता था कि दुनिया सिर्फ चार दीवारों के भीतर की खूबसूरती का नाम है। मेरे पिता राजा शुद्धोधन ने मेरे चारों ओर सुखों का एक ऐसा अभेद्य किला खरीदावा कर दिया था जिसे दोह की एक परछाई भी छू नहीं सकती थी। मेरे पास तीन विशाल महल थे। गर्मी के लिए संगमरमर का ठंडा महल, सर्दियों के लिए धूप से भरा सुनहरा महल और बारिश के लिए खुशबुओं से महकता हुआ वह स्थान जहां संगीत कभी थमता नहीं था। मेरे वस्त्र रेशम के सबसे महीन धागों से बने होते थे। मेरा भोजन दुनिया के सबसे दुर्लभ और स्वादिष्ट पकवानों से भरा होता था। रात भर नर्तकियां नाचती थी, संगीतकार वीणा बजाते थे और मुझे लगता था कि जीवन का अर्थ बस यही है, इंद्रियों का सुख और क्षणिक आनंद। लेकिन क्या तुम जानते हो, उस अथाह वैभव के बीच भी आधी रात को जब संगीत शांत हो जाता था और दीपक की लौ धीमी पड़ेडीजने लगती थी, मेरे भीतर एक अजीब सी खलबली मचती थी। मैं महल की सबसे ऊंची छत पर खड़ा होकर दूर क्षितिज पर टिमटिमाते तारों को देखता था और खुद से पूछता था, क्या जीवन बस इतना ही है? क्या मनुष्य का जन्म सिर्फ उपभोग करने और अंत में मिट जाने के लिए हुआ है? मेरा मन उस शांत झील की तरह था जिसके ऊपर से तो पानी स्थिर दिखता है, लेकिन गहराई में हजारों धाराएं आपस में टकरा रही थी। वह अशांति मुझे सोने नहीं देती थी। मुझे लगता था कि जिसे मैं सुख कह रहा हूं वह वास्तव में एक जेल है, एक स्वर्ण पिंजरा जहां मेरी आत्मा कैद है। आज जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपने भीतर का वही सिद्धार्थ याद आता है। तुम भी तो आज उसी स्वर्ण पिंजरे में कैद हो। तुम दिन भर काम करते हो, धन कमाते हो, नए उपकरण खरीदते हो, बड़े घरों के सपने देखते हो और तुम्हें लगता है कि एक दिन जब ये सब मिल जाएगा तब तुम शांत हो जाओगे। लेकिन सत्य यह है कि बाहरी वस्तुएं मन को केवल बहला सकती है, उसे शांत नहीं कर सकती। जिस तरह एक प्यासे व्यक्ति को रेत का चमकना पानी का भ्रम देता है, वैसे ही यह संसार तुम्हें सुख का भ्रम दे रहा है। तुम भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि शांति कहीं बाहर है, शायद किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी नौकरी में या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। लेकिन मित्र, अशांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर के उन अतृप्त विचारों में है जिन्हें तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरा मन उस समय एक ऐसे पागल हाथी की तरह था जो अपनी ही जंजीरों को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि किधर जाना है। मैं जितना अधिक सुखों में डूबता, मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। वह अशांति एक संकेत थी, एक पुकार थी कि सत्य इससे कहीं बद्धा है। जब तक तुम यह नहीं मान लेते कि तुम्हारा वर्तमान जीवन और तुम्हारी सोच तुम्हें वह शांति नहीं दे पा रही जिसकी तुम्हें तलाश है, तब तक तुम सुधार की राह पर पहला कदम नहीं रख सकते। सिद्धार्थ को अपनी अशांति स्वीकार करनी पड़ी थी, तभी वह बुद्ध बनने की यात्रा पर निकल सका। आज तुम्हें भी अपनी उस आंतरिक बेचैनी को बिना डरे देखना होगा। इस अशांत मन का बोझ बहुत भारी होता है और आज हम मिलकर इस बोझ को उतारने की कला सीखेंगे। याद रखना, मन का शांत होना कोई चमत्कार नहीं है, यह एक साधना है जिसकी शुरुआत सत्य को स्वीकार करने से होती है। अध्याय 2,
गंदे पानी का दृष्टांत, इंतजार और ठहराव की शक्ति। मैं गौतम बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय मित्र, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के सफर में मैंने एक बात बहुत गहराई से सीखी कि सत्य अक्सर बहुत सरल होता है, लेकिन हमारा अशांत मन उसे जटिल बना देता है। जब इंसान का मन व्याकुल होता है, तो वह हर समस्या का समाधान तुरंत चाहता है। वह भागना चाहता है, वह लड़ना चाहता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि युद्ध से कभी शांति मिली है? प्रचंड गर्मी का दिन था। सूरज आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। मैं अपने शिष्यों के साथ एक सूखे जंगल के पथरीले रास्ते से गुजर रहा था। चलते चलते कई घंटे बीत चुके थे और कंठ प्यास से सूख कर कांटा हो गया था। तभी मुझे याद आया कि कुछ मील पीछे हमने एक छोटा सा तालाब खोदा था। मैंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मेरी प्यास बहुत बढ़ गई है। क्या तुम पीछे जाकर उस तालाब से जल ला सकते हो? आनंद तुरंत एक कमंडल लेकर पीछे की ओर दौड़ा पद्धा। जब आनंद वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दृश्य बदल चुका था। कुछ ही क्षण पहले वहां से कुछ लोग कपड़े धोकर निकले थे और एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी थी। उस हलचल के कारण तालाब की तली में जमी हुई मिट्टी और सड़े हुए पत्ते ऊपर आ चुके थे। पानी इतना गंदा था कि उसे छूना भी दूभर था। आनंद खाली हाथ वापस लौट आया और बोला, भंते, वह पानी बहुत गंदा हो चुका है। वह पीने योग्य नहीं है। मुझे आज्ञा दे, मैं कहीं और नदी की तलाश करता हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं आनंद, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस थोड़ा विश्राम करो और कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से उसी तालाब पर जाना। आधे घंटे बाद आनंद फिर गया। इस बार वह हैरान था। तालाब का पानी दर्पण की तरह चमक रहा था। सारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई थी और ऊपर का जल एकदम निर्मल था। जब वह जल लेकर आया तो मैंने उससे कहा, आनंद, क्या तुमने उस पानी को साफ करने के लिए कोई मेहनत की? नहीं, तुमने बस उसे शांत छोड़ दिया। तुमने उसे समय दिया और गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई। मेरे मित्र, तुम्हारा मन भी बिल्कुल उसी तालाब जैसा है। जब जीवन में चुनौतियां आती है या कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुम्हारे विचारों की मिट्टी ऊपर आ जाती है। उस समय तुम घबरा जाते हो और उसे साफ करने के लिए और हाथ पैर मारते हो, जिससे अशांति और बरक जाती है। अशांत मन को शांत करने का पहला सूत्र है ठहराव। जब मन बहुत ज्यादा अशांत हो तो कुछ मत करो, बस रुक जाओ, किसी एकांत में बैठ जाओ और अपने विचारों को शांत छोड़ दो। जैसे जैसे समय बीतेगा, तुम्हारी व्याकुलता की मिट्टी अपने आप नीचे बैठने लगेगी और तुम्हारी चेतना का जल निर्मल हो जाएगा। इंतजार करना सीखो, क्योंकि समय हर अशांति का सबसे बद्धा उपचार है। अध्याय 3, विचारों का साक्षी बनना। लड़ने के बजाय देखना सीखो। मैं गौतम बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय मित्र, पिछले अध्याय में हमने ठहराव के महत्व को समझा। लेकिन जब तुम शांत बैठने की कोशिश करते हो तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। तुम्हारे भीतर विचारों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग अक्सर मेरे पास आते हैं और कहते हैं, बुद्ध, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन में और भी ज्यादा बुरे ख्याल, पुरानी यादें और भविष्य का डर आने लगता है। हम इन विचारों को कैसे रोकें? मेरे मित्र, यहीं पर तुम सबसे बड़ी भूल करते हो। तुम विचारों को रोकने की कोशिश करते हो। याद रखो, मन का स्वभाव ही विचार पैदा करना है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज का स्वभाव रोशनी देना है। तुम जितना किसी विचार को दबाओगे, वह उतना ही शक्तिशाली होकर वापस लौटेगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक एक काले बंदर के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ उस बंदर का ही चित्र आएगा। विचारों से लड़ना मतलब उन्हें और अधिक ऊर्जा देना है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है साक्षी, विटनेस बन जाना। इसे एक उदाहरण से समझो। कल्पना करो कि तुम एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बैठे हो और नीचे एक व्यस्त सड़ी डिस्क है। उस सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही है। कोई गाड़ी बहुत तेज है, कोई धीमी है, कोई सुंदर है तो कोई टूटी फूटी। क्या तुम हर गाड़ी के पीछे भागते हो? क्या तुम हर ड्राइवर को रोककर उससे बहस करते हो कि वह वहां से क्यों गुजरा? नहीं, तुम बस ऊंचाई पर बैठकर उन गाड़ियों को आते और जाते हुए देखते हो।
थोड़ी देर में वे तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाती है और तुम अपनी जगह पर स्थिर रहते हो। तुम्हारे विचार भी बिल्कुल वैसी ही गाडियां है। जब तुम्हारे मन में क्रोध, ईर्ष्या या डर का विचार आए तो उससे डरो मत और न ही उसे रोकने की कोशिश करो। बस एक किनारे बैठ जाओ और उसे देखो। अपने मन से कहो, मैं देख रहा हूं कि अभी क्रोध का एक विचार मेरे भीतर से गुजर रहा है। जब तुम विचार को देखने लगते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। जो देख रहा है तुम, वह कभी वह चीज नहीं हो सकता जिसे देखा जा रहा है। विचार, विचारों की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। वे तुम्हारी चेतना से शक्ति खींचते हैं। जब तुम उनके साथ जुड़ जाते हो या उनसे लड़ते हो तो तुम उन्हें अपनी ऊर्जा दे देते हो। लेकिन जब तुम केवल एक साक्षी की तरह उन्हें देखते हो तो वे बेजान हो जाते हैं और जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। इसे ही जागरूकता कहते हैं। मेरे मित्र, तुम विचार नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। बादल चाहे कितने भी काले क्यों ना हो, वे आकाश को कभी गंदा नहीं कर सकते। इसलिए आज से विचारों से लड़ना बंद करो, उन्हें बहने दो और तुम अपनी आत्मा की गहराई में शांत होकर बैठना सीखो। जिस दिन तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई भी हलचल तुम्हें अशांत नहीं कर पाएगी। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही निर्वाण का पहला कदम है। अध्याय 4, सांसों का सेतु, वर्तमान में लौटने की अद्भुत विधि। मैं गौतम बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय मित्र, अब तक हमने ठहराव और साक्षी भाव को समझा, लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है। जब मन बहुत अधिक अशांत हो और साक्षी बनना कठिन लगे, तब तुरंत क्या करें? उस समय मन को वापस अपने घर लाने के लिए हम किस साधन का उपयोग करें? वह साधन तुम्हारे पास ही है। वह तुम्हारे भीतर जन्म से मौजूद है और तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा। वह है तुम्हारी सांस। सांस केवल जीवित रहने का माध्यम नहीं है, यह एक सेतु, ब्रिज है तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन के बीच का। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम क्रोध में होते हो तुम्हारी सांसें तेज, उथली और अनियंत्रित हो जाती है। जब तुम डरे हुए होते हो तुम्हारी सांसें छोटी हो जाती है और जब तुम गहरे प्रेम या शांति में होते हो तुम्हारी सांसें अपने आप लंबी, धीमी और गहरी हो जाती है। मन और सांस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि तुम मन को सीधे वश में नहीं कर पा रहे तो अपनी सांस को वश में करना सीखो। तुम्हारा मन एक जिद्दी बालक की तरह है जो या तो अतीत की गलियों में भटकता है या भविष्य के काल्पनिक महलों में। वह कभी भी अभी में नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम कल की सांस आज ले सकते हो, या क्या तुम आने वाले कल की सांस अभी ले सकते हो? नहीं। सांस लेना केवल और केवल वर्तमान, प्रेजेंट में ही संभव है। सांस हमेशा अभी और यहीं होती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे विचार तुम्हें भविष्य की चिंता में डूबा रहे हैं या अतीत के पछतावे में जला रहे हैं, तो तुरंत अपना सारा ध्यान अपनी नासिका, नाक के छिद्रों पर ले आओ। महसूस करो कि वह ठंडी हवा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है और कैसे वह गर्म होकर बाहर निकल रही है। जब तुम सांस को अंदर जाते हुए देखते हो तो मन को कहीं और भागने की जगह नहीं मिलती। जैसे ही तुम सांस पर ध्यान टिकाते हो तुम्हारा मन मजबूर होकर वर्तमान क्षण में लौट आता है। इसे ही मैं आनापानसती ध्यान कहता हूं। यह कोई कठिन क्रिया नहीं है। इसके लिए तुम्हें पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां भी हो, चाहे काम कर रहे हो या विश्राम, बस अपनी आती और जाती सांस के पहरेदार बन जाओ। सांस अंदर गई, तुमने जाना। सांस बाहर गई, तुमने जाना। जब तुम सांसों की इस लय के साथ जुड़ जाते हो तो मन के सारे तूफान अपने आप शांत होने लगते हैं। याद रखना, अशांत मन एक कटी हुई पतंग की तरह है और सांस वह धागा है जो उस पतंग को तुम्हारी आत्मा के केंद्र से जोड़ कर रखता है। जिस दिन तुम अपनी सांसों की लय को समझ लोगे, उस दिन तुम जान जाओगे कि शांति बाहर कहीं नहीं, बल्कि तुम्हारी हर आती जाती सांस के बीच के उस छोटे से मौन में छिपी है। अपनी सांसों की शरण में आओ, यही तुम्हारा असली घर है। अध्याय 5, तृष्णा का त्याग, शांति की असली जड़। मैं गौतम बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय मित्र,
अब तक हमने मन को शांत करने की तकनीकों को समझा, लेकिन अब हमें उस कारण को समझना होगा जो मन को बार बार अशांत करता है। तुम अपने मन को शांत तो कर लेते हो, पर वह फिर से बेचैन क्यों हो जाता है? इसका कारण एक ही है, तृष्णा, यानी वह अंतहीन इच्छा जो तुम्हें कभी रुकने नहीं देती। मेरे मित्र, तुम्हारा मन अशांत है क्योंकि तुम हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि जिस दिन तुम्हारे पास वह बड़ी गाड़ी होगी या जब वह खास इंसान तुम्हारी जिंदगी में लौट आएगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी। तुम सोचते हो कि जब बैंक में इतना धन जमा हो जाएगा, तब तुम सुकून की सांस लोगे। पर क्या तुमने कभी गौर किया है, जैसे ही तुम्हारी एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत दूसरी इच्छा की दीवार खड़ी कर देता है। तृष्णा एक ऐसी आग है जिसे तुम जितना घी, ईंधन दोगे, वह उतनी ही तेज भड़केगी। जब मैं राजकुमार सिद्धार्थ था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं फिर भी प्यासा था। मैंने देखा कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई नाम के पीछे, कोई काम के पीछे, तो कोई प्रेम के पीछे। लेकिन सत्य यह है कि बाहरी वस्तुएं तुम्हें केवल सुख दे सकती है, शांति नहीं। सुख और शांति में बहुत बड़ा अंतर है। सुख बाहर से आता है और थोड़ी देर में चला जाता है, लेकिन शांति हमेशा अंदर से उगती है और स्थिर रहती है। शांति का असली मार्ग संतोष, कॉन्टेंटमेंट में छिपा है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जो तुम्हारे पास आज है उसकी कीमत समझना। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तो तुम अपनी शांति के बागीचे में खुद ही झर बोते हो। तुम अपनी क्षमताओं को निखारो, मेहनत करो, लेकिन परिणाम के साथ अपना सुख मत बांधो। यदि तुम अपनी खुशी को किसी भविष्य की घटना पर छोड़ दोगे, तो तुम आज कभी खुश नहीं रह पाओगे। याद रखो, तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। फिर इस छोटे से सफर के लिए इतना बोझ क्यों ढोना? अपनी इच्छाओं को अपना मालिक मत बनने दो। इच्छाएं होनी चाहिए, पर उन इच्छाओं में आसक्ति, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे एक कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही तुम इस संसार की सुख सुविधाओं के बीच रहो, पर उन्हें अपने मन पर हावी मत होने दो। जिस दिन तुम ये कहना सीख जाओगे कि जो मेरे पास है वह पर्याप्त है और मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, उसी क्षण तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाएगा। त्याग का अर्थ घर छोड़ना नहीं, बल्कि मन से उस पकड़ को छोड़ना है जो तुम्हें बेचैन रखती है। शांत वही है जिसने अपनी तृष्णा को जीत लिया है। अध्याय 6, मौन का महत्व, अपने भीतर की आवाज को सुनना। मैं गौतम बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय मित्र, अब हम इस यात्रा के उस पड़े ढाव पर पहुंच गए हैं जहां शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। मन को शांत करने का अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र है मौन, साइलेंस। आज की दुनिया बहुत शोर शराबे वाली हो गई है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक तुम हजारों आवाजों से घिरे रहते हो। तुम टीवी देखते हो, मोबाइल पर दूसरों की बातें सुनते हो, संगीत सुनते हो और हर वक्त अपने दिमाग में खुद से ही बातें करते रहते हो। पर क्या तुमने कभी गौर किया है, इस शोर के बीच तुमने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना या अपनी जुबान को बंद रखना नहीं है। असली मौन वह है जब तुम्हारे भीतर का संवाद थम जाए, जब कोई विचार, कोई तर्क और कोई शिकायत शेष न रहे। मौन वह द्वार है जहां से सत्य तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। जब तुम बाहर की आवाजों को बंद करते हो, तब तुम्हें वह संगीत सुनाई देता है जो तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में हमेशा से गूंज रहा था। रोजाना कम से कम 15 मिनट अकेले में बैठना सीखो। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई इंसान नहीं। शुरू में यह बहुत मुश्किल लगेगा। तुम्हारा मन शोर मचाएगा, वह तुम्हें डराएगा और उकताहट पैदा करेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम इस सन्नाटे में गहरे उतरोगे, तुम्हें एक अद्भुत आनंद का अनुभव होगा। वह आनंद जो किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलता, बल्कि वह तुम्हारा अपना स्वभाव है। याद रखना, पानी में प्रतिबिंब तभी साफ दिखाई देता है जब लहरें शांत हो। वैसे ही जीवन के उत्तर तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम्हारा मन मौन होगा। मौन में ही तुम्हारी ऊर्जा संचित होती है और तुम्हारी प्रज्ञा, विजडम, जागती है। मौन एक ऐसी भाषा है
जिसे केवल शांत मन ही पारेज सकता है। जब तुम मौन को अपनाना सीख जाते हो तो तुम जान जाते हो कि दुनिया के सारे झगड़ों, चिंताओं और समस्याओं का हल केवल और केवल तुम्हारे भीतर के उस शांत शून्य में छिपा है। अपने भीतर उतरो, क्योंकि वहीं तुम्हारा असली बुद्धत्व निवास करता है। मेरे प्रिय मित्र, आज हमने एक लंबी यात्रा तय की है। हमने सिद्धार्थ के भ्रम से लेकर मौन की गहराई तक का सफर देखा। याद रखना, ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीने के लिए है। मन को शांत करना कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, यह एक साधना है जिसे तुम्हें हर रोज हर सांस के साथ करना होगा। सफर बद्दा है, लेकिन आज तुमने जो पहला कदम उठाया है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम जीवन की भागदौड़ी में भटक रहे हो तो वापस अपनी सांसों की शरण में आना और मेरे इन वचनों को याद करना। तुम अकेले नहीं हो। शांति की इस खोज में मैं और मेरी शिक्षाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। अगर आज तुम्हें मेरे इन शब्दों से अपने मन में थोड़ी भी रोशनी महसूस हुई हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इस रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाए ताकि कोई और भटकता हुआ मन भी अपना रास्ता पा सके। अपना बहुत ख्याल रखे, दूसरों के प्रति करुणा रखे और अपने मन के मालिक बने। अगली बार हम फिर मिलेंगे, एक नई दिशा और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए शांत रहे, जागरूक रहे। नमो बुद्धाय। भवतु सब्ब मंगलम। सबका मंगल हो।